स्टूडेंट्स, लर्न विद मनोज जैन यूट्यूब चैनल में आज पुनः आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे पॉलीगॉन या बहुभुज। जैसा आपको मालूम है कि हम गणित या मैथमेटिक्स की सीरीज लेके चल रहे हैं और इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कर्व के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी जानी थी, ये जाना था कौन कौन से शेप्स हैं वो कर्व हैं, कौन से शेप्स हैं जो कर्व में नहीं आती। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहा हूँ आपको पॉलीगॉन्स या बहुभुज की ओर। तो हम जानेंगे कौन सी शेप्स हैं वो बहुभुज में आते हैं और कौन से शेप्स हैं जिन्हें हम बहुभुज नहीं कहेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, शेप्स बने हुए आते हैं या कोई प्रॉपर्टीज लिखी हुई आती है, पूछते हैं इनमें से कौन सा पॉलीगॉन्स में आएगा और कौन सा पॉलीगॉन्स में नहीं आएगा। ठीक है, यदि आपको शेप्स अच्छे से देख लेंगे, प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं कुछ शेप बना रहा हूँ। ये समझते हैं आप, ये ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, मतलब ये चतुर्भुज बना हुआ है, ये पेंटागन बना हुआ है, ये पहचानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो बनी हुई शेप्स हैं इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है इनके बारे में, ये क्या है। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं इसमें। सबसे पहली बात मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये जो है वो सारे के सारे प्लेन फिगर हैं या प्लेन शेप, समतल आकृतियां। ठीक है, क्यों? क्योंकि समतल पर बनी है। जो व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड होते हैं वो समतल होते हैं, सपाट होते हैं। ठीक है, तो प्लेन फिगर तो हैं। ठीक है, एक बात, सारे प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर हैं तो इनको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 2D शेप्स, 2 डायमेंशनल शेप्स, द्विविमीय आकृतियां। ठीक है, समतल आकृतियों को हम द्विविमीय आकृतियां भी कहते हैं। चाहे हम 2D शेप बोल दें या प्लेन फिगर बोल दें, दोनों बात एक ही, शब्द अलग अलग है बस। तो सारी समतल आकृतियां हैं, दो विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई विमाएं होती हैं, चौड़ाई लंबाई दो विमाएं सब में है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी जो बात आती है कि आप देखेंगे आपने कर्व पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे सारे जो हैं सबकी सब आकृतियां कैसी हैं, क्लोज्ड कर्व, मतलब बंद वक्र है। सब आकृतियां जो हैं वो बंद वक्र है। और क्या आप देखेंगे ये सब के सब जो हैं वो ऐसी भुजाओं या रेखाखंडों से बने हुए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रेखाखंडों से बने हुए। मतलब फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट्स। और क्या देख पा रहे हैं हम, यदि हम रेखाखंडों की बात कर रहे हैं तो कितने रेखाखंड हैं, मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं। तो ये देखेंगे बना हुआ है, इसमें 3 है रेखाखंड, 3 लाइन सेगमेंट्स, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं। कोई और फिगर बना लेते हैं इसी प्रकार से, ये बना लिया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है रेखाखंड है। ठीक है, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन मालूम है हमें कि जो भी होगा निश्चित संख्या होंगे, 12 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि हम रेखाखंड गिने नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो निश्चित संख्या में रेखाखंड। इंग्लिश में हम बोलेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, और हम देख सकते हैं सपोज हमने 3, कम से कम 3 तो ले लिया, क्या हम 2 ले सकते हैं क्या? ये 2 रेखाखंड ले लिए तो क्या पॉलीगॉन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर हमने देख लिया क्लोज कर्व है और ये क्लोज कर्व नहीं है। ठीक है, तो कम से कम कितने होंगे? 3। तो एक प्रॉपर्टीज और आ जाती है, कितने रेखाखंड? एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स, कम से कम 3 रेखाखंड।
तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली, लगभग 6 प्रॉपर्टीज हमने पॉलीगन से बहुभुज की देखी कि बहुभुज जो होते हैं वो समतलाकृतियां होती हैं, ठीक है। एवरी पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर और एवरी पॉलीगन इज अ 2D शेप्स, क्लियर। एवरी पॉलीगन इज अ क्लोज कर्व, प्रत्येक बहुभुज जो होती है वो बंद वक्र होता है, ठीक है। एवरी पॉलीगन फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट, मतलब प्रत्येक बहुभुज बंद रेखाखंडों से रेखाखंडों से बना होता है, ठीक है। प्रत्येक बहुभुज रेखाखंडों से बना होता है, रेखाखंडों से निर्मित होता है, ठीक है। एवरी पॉलीगन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कितने? 1 2 4 6 निश्चित संख्या में होते हैं, ठीक है। जो भी होंगे निश्चित संख्या में होंगे, तो प्रत्येक पॉलीगन में, प्रत्येक बहुभुज में निश्चित संख्या में रेखाखंड होते हैं। ये भी बहुभुज की विशेषता है। इसके अलावा कितने, ठीक है, निश्चित संख्या में है तो कम से कम कितने, ज्यादा से ज्यादा कितने, तो ज्यादा तो नहीं बोल सकते क्योंकि निश्चित संख्या में, कम से कम कितने, तो कम से कम प्रत्येक बहुभुज में 3 रेखाखंड होते हैं। एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो हैव एवरी पॉलीगन्स हैव एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। अब आप देखेंगे ये लाइन सेगमेंट जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो काट भी रहे हैं, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट देखें, ये वाला लाइन सेगमेंट जो है वो ये और ये दूसरे दो को, कोई भी दो को जो है वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। कोई भी लाइन सेगमेंट जो है वो कोई भी अन्य दूसरे उसको, इसमें ये देखें ये वाला लाइन सेगमेंट तो इन दो को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन सेगमेंट देख लें तो ये जो वाला लाइन सेगमेंट जो है वो दूसरे दो, मतलब इसको और इसको जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कि प्रत्येक बहुभुज में जो रेखाखंड होते हैं वो अन्य 2 लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ईच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 2 अदर लाइन सेगमेंट, ठीक है। 6वां पॉइंट लिख लें कि प्रत्येक रेखाखंड अन्य 2 रेखाखंडों को काटता है, ठीक है। यहां लिखा हूं एवरी लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 2 अदर लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। एवरी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू अदर लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। जो प्रत्येक बहुभुज में जो रेखाखंड होता है वो दूसरे 2 रेखाखंडों को काटता है। ये प्रॉपर्टी 7 विशेषताएं आपने देखी इस वीडियो में, जो आपको एक पुस्तक में एक साथ कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि ये तो हो गए कौन कौन से पॉलीगन हैं। अब हम कुछ ऐसी आकृतियां बनाती हैं, वो उसमें क्वेश्चन खड़ा करेंगे कि वास्तव में पॉलीगन हैं या नहीं है, और नहीं है तो क्यों, क्योंकि एग्जाम में यही आता है, पूछते हैं आपसे एक शेप बना के कि ये कौन सी आकृति पॉलीगन है, कौन सी आकृति पॉलीगन नहीं। चलिए देखते हैं। सब पहचान गए सर्कल है, तो क्या सर्कल भी पॉलीगन होता है? ये वृत्त है, ये भी बहुभुज में आता है। तो इसकी तो भुजाएं बोले, वृत्त में कितनी भुजाएं होती, तो कोई नहीं बताएगा कि कितनी भुजाएं होती, क्योंकि भुजाएं तो होती नहीं, एक बाउंड्री होती है जिसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है, परिधि कहते हैं, लेकिन भुजाएं नहीं होती। तो ये पॉलीगन होगा नहीं, क्योंकि रेखाखंडों से बना होता है पॉलीगन, और इसमें रेखाखंड है नहीं। कुछ और बनाते हैं, एक शेप और बनाते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लेन फिगर हो गया मतलब पॉलीगन हो गया, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज होना चाहिए। प्लेन फिगर तो ये भी है, ये भी है, बंद वक्र भी है, वक्र है, बंद है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये 2 तो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, लेकिन नीचे जो है वो रेखाखंड नहीं है, ठीक है ना, रेखाखंड नहीं है, रेखा के टुकड़े नहीं है, लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ये भी जो है पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि जब बात आती है रेखाखंडों से बने होने की तो फिर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है,
अब हम एक और देखते हैं जो रेखाखंडों से बना है। और चलिए इस आकृति को देखें, प्लेन फिगर है, 2D शेप है, रेखाखंडों से बना भी है। रेखाखंड देखेंगे, लिखा है एटलीस्ट 3, तो कम से कम 3 ज्यादा है इसमें, 1 2 3 4 5 है, लेकिन क्या नहीं है, हाँ ये क्लोज कर्व नहीं है, यहां से ओपन है, तो क्या होना चाहिए, क्लोज कर्व होना चाहिए। समझ में आ गई बात। एक शेप और बना लेते हैं। क्या ये पॉलीगन कहलाएगा? ठीक है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि इसको आप क्लोज कर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से ओपन है। ठीक है, दूसरी बात, वो भी चलो कुछ लोगों को लगता है कि यार पूरा तो बंद है, घिरा हुआ तो है। ठीक है, तो एक और बात जो अंत में लिखी थी, लास्ट में लिखी थी, प्रत्येक रेखाखंड अन्य 2 रेखाखंडों को काटता है। एवरी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट 2 अदर लाइन सेगमेंट। ठीक है, 2 अदर लाइन, केवल 2। तो यहां देखेंगे ये जो रेखाखंड है कितने को काट रहा है, इस वाले को गौर करो, ये वाले इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, और इसको भी यहां से काट रहा है, मतलब 3 हो गया, 3 को काट रहा है। ठीक है, बीच वाले दोनों हैं वो 2 से ज्यादा रेखाखंडों को काट रहे हैं, तो अंतिम प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं कर रहा है। और ये तो दिखाई रहा कि खुला कर्व है, खुला वक्र है, बंद वक्र इसको हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कौन सा पॉलीगन में आएगा और कौन सा पॉलीगन में नहीं आएगा। बहुत अच्छे से आपको पॉलीगन की प्रॉपर्टीज, बहुभुज की विशेषता क्लियर हो गई होंगी, जिनको समझ में आया होगा अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे कि प्रत्येक बहुभुज एक समतल आकृति होता है, एक द्विमीय आकृति होता है। एवरी पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर एंड 2D शेप। एवरी पॉलीगन इज अ क्लोज्ड कर्व। प्रत्येक बहुभुज एक बंद वक्र होता है। प्रत्येक बहुभुज निश्चित संख्या में रेखाखंडों से बना होता है। ठीक है, एवरी पॉलीगन इज फॉर्म्ड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। और वो जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं, प्रत्येक रेखाखंड अन्य 2 रेखाखंडों को काटता है। तो एवरी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट 2 अदर लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, और कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए, एक बहुभुज में कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 है तो 2 से क्लोज कर्व बनेगा ही नहीं, कम से कम 3 से क्लोज कर्व, 3 से कम से क्लोज कर्व नहीं बनता। 3 से कम रेखाखंड है तो क्लोज कर्व नहीं बनेगा, 3 के बाद ही क्लोज कर्व बनना प्रारंभ होता है। ठीक है ना, तो कितने कम से कम रेखाखंड होने चाहिए, 3। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पॉलीगन्स की हैं, 7 प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई यहाँ पर, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि पॉलीगन्स के पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, भाग क्या है, अंग क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं पॉलीगन में कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये एक पॉलीगन बना लिया है, चतुर्भुज है, हाँ क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन पॉलीगन नहीं आता है। तो सबसे पहले आपने देखे थे लाइन सेगमेंट, आपने बीच में बोला भी था, सुना भी था कि लाइन सेगमेंट्स होते हैं इसमें। तो लाइन सेगमेंट्स को पॉलीगन में एजेस भी कह सकते हैं या साइड भी कह सकते हैं, मतलब कोर या भुजा। ठीक है, क्लियर। तो परिभाषा या डेफिनेशन बनाना है तो लाइन सेगमेंट्स ऑफ पॉलीगन्स इज कॉल्ड एजेस और आर कॉल्ड एजेस। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड एजेस। बहुभुज के रेखाखंडों को ही बहुभुज की भुजाएं या कोर कहते हैं। ठीक है, जो बहुभुज के रेखाखंड होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, कोर या भुजा कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है ये सिरे, जिन्हें इंग्लिश में हम वर्टेक्स कहते हैं। ये सिंगुलर हो गया, इसको प्लूरल में लिखेंगे आप तो हो जाएगा वर्टेक्सेस। ठीक है, शीर्ष सामान्यतः है हिंदी में बहुवचन में शीर्ष ही शब्द यूज होता है, लेकिन इंग्लिश में लिखने का तरीका बदल जाता है। वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म है, वर्टेक्सेस प्लूरल फॉर्म है, और हिंदी में शीर्ष लिखा जाता है, या फिर सरल भाषा में क्या लिख देते हैं, हम सिरे लिख देते हैं। ठीक है, ये सिरे। तो सिरे कहाँ है, आप देखेंगे जहां पर 2 लाइन सेगमेंट क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, या जहां से 2 साइड लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, बहुभुज के सिरे क्या बोलेंगे, जहां 2 रेखाखंड या 2 भुजाएं मिल रहे हैं। where 2 line segments meet।
जहां दो सिरे मिले, ठीक है, बहुभुज के जहां दो सिरे मिले उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्सेस, ठीक है। तो ये हो गए आपके वर्टेक्सेस, ये हो गए लाइन सेगमेंट्स। अब बात आती है डायगोनल, विकर्ण। तो आपको मालूम है ये तो भुजाएं हैं, इसके अलावा हम रेखाखंड कहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं ऐसे। तो इन रेखाखंडों को बोलते हैं विकर्ण या डायगोनल्स। अब रेखाखंड तो ये वाले भी हैं और बीच वाले भी हैं। तो कौन से रेखाखंड, कौन से लाइन सेगमेंट, तो आप ध्यान रखना कि जो बाउंड्री में है, ठीक है, बाउंड्री में बने हुए लाइन सेगमेंट्स को छोड़ दें क्योंकि वो तो साइड्स हैं, ठीक है। तो बाउंड्री के लाइन सेगमेंट छोड़कर यदि और भी एक खंड जहां दो वर्टेक्सेस मिल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, विकर्ण, ठीक है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि आसन्न सिरों को छोड़कर शेष सिरों को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, आसन्न सिरों को छोड़कर, ठीक है, शेष में से कोई दो सिरों को मिलाने वाले रेखाखंड। क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। ये विकर्ण की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। यदि हमें इंग्लिश में बोलना है तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव, मतलब आसन्न को छोड़कर जो जुड़े हुए सिरे हैं, पहले से जुड़े हैं, ये जुड़ा हुआ है, ये आपस में जुड़े हैं, ये आसन्न कहलाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे। इसके अलावा ये सिरा ये आसन्न नहीं कहलाएगा। तो ये डायगोनल बना देगा। ये दोनों ये आसन्न नहीं होंगे, टिके हुए नहीं होंगे, दूर दूर हैं, ठीक है। तो ये जो है वो डायगोनल बनाएगा। तो विकर्ण समझ में आ गया। अब एंगल बनाने की जरूरत नहीं, आप परिचित है, ठीक है, कि चौथा पार्ट हो जाएगा वो एंगल्स हो जाएंगे, मतलब कोण हो जाएंगे, ठीक है। अब ज्यामिति में यदि आप पॉलीगन पढ़ रहे हैं तो आपको कोण का बेस मालूम होगा, कोण कैसे कहते हैं, ठीक है। तो चार ये पॉलीगन के पार्ट हो गए। इसके बाद हम जो हैं वो पॉलीगन्स के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। बहुभुज के प्रकारों में आप कई प्रकार से बहुभुज को क्लासिफाई कर सकते हो। तो पहले टाइप से देखते हैं रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है, समबाहुभुज और विषम बहुभुज। अब बात करते हैं ये रेगुलर पॉलीगन क्या है या रेगुलर पॉलीगन्स क्या है, समबाहुभुज क्या है, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, सम मतलब बराबर, इक्वल, ठीक है। तो क्या इक्वल, तो ये होगा ये इक्वी एंगुलर, मतलब समान कोण वाला, ठीक है। कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। और इक्विलेटरल, मतलब समान भुजा वाला, ठीक है। ये समझ में आया हो आपको कि ऐसा बहुभुज जो है वो समान कोण वाला हो, सारे कोण बराबर हो, और जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो वो कहलाएगा समबाहुभुज। और जिसकी कोई भी एक कोण अलग हो या एक भुजा छोटी या बड़ी हो, जिसकी सारी भुजाएं बराबर ना हो, वो इरेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है। अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, ठीक है। जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो इक्विएंगुलर भी होगा, समान कोणिक भी होगा और समान भुजाएं भी होंगी। और इरेगुलर पॉलीगन में जो है वो सारी भुजाएं कैसे होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे अगला प्रकार कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। तो अगले क्लासिफिकेशन में कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन, मतलब उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। नाम से समझ में आ रहा है अंतर, उत्तल उठा हुआ हो तल। तो ये सारे जो देखिए सेज के चारों ओर थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है, वहां यहाँ देखेंगे सेज की एक साइड से थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है, मतलब अवतल बहुभुज, ठीक है ना। तो नाम से समझ में आ रहा है, चित्र से भी समझ में आ गया, डायग्राम से, शेप से, लेकिन हम फिर भी प्रॉपर्टी जान लें क्योंकि रिटर्न फॉर्म में कहीं आ गया तो बनना चाहिए, आपसे समझ में आनी चाहिए इनकी विशेषताएं। तो देखेंगे आप, यदि इनके
पार्ट को देखें तो वर्टेक्स यदि हम बात करें तो वर्टेक्स देखें अपवर्ड है, बाहर की ओर है, ठीक है। शीर्ष कैसे हों, बाहर की ओर। और यहां सारे नहीं, कम से कम एक, ये बात लागू होगी, एक शीर्ष अंदर की ओर। इंग्लिश में बात करें तो हम इसको लिखेंगे अपवर्ड वर्टेक्सेस, और इसमें सारे जो शीर्ष होंगे कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, इनवर्ड होंगे, ठीक है। सारे नहीं, एक, एटलीस्ट वन वर्टेक्स, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है, वन वर्टेक्स, क्लियर। एटलीस्ट वन वर्टेक्स इनवर्ड, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक शीर्ष जो होगा वो अंदर की ओर होगा। अब बात दूसरी करते हैं कि और क्या होगा पॉलीगन्स में जो कन्वेक्स और कनकेव में डिफरेंस करेगा। तो आप बात करें, अब चले आप एंगल पर, ठीक है। तो आप एंगल देखेंगे, ये एंगल क्या है, आपको लग रहा है देखने से एंगल समझते हैं आप, कोण, ये कैसे दिख रहे हैं, ये 180 अंश से कम है, ठीक है, लेस देन 180, क्लियर। और यहां जो है वो बात ये कॉमन रहेगी, कम से कम एक शीर्ष 180 से अधिक होगा, ठीक है। एक शीर्ष जो होगा वो 180 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 180 होगा। कौन सा वाला, जहां वो वर्टेक्स इनवर्ट हो रहा है, शीर्ष अंदर की ओर हो रहा है वहीं, क्योंकि ये देखिए ये वाला, ठीक है। आपको मालूम है कि 180 का जो एंगल है वो सीधी लाइन बनाती है, स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 का कोण बनाती है, ठीक है ना। तो 180 से कम का जो कोण होगा, ठीक है, सारे कोण कैसे होंगे, 180 से कम के होंगे, और यहाँ सारे कोण नहीं, कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा होगा। सब कोण कम के हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा का होगा। दूसरी विशेषता आ गई। अब एक और इसकी प्रॉपर्टीज हैं जहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कन्वेक्स कौन सा होगा, कनकेव कौन सा होगा, कन्वेक्स कौन सा होगा। आप इनके साइड्स को प्रोड्यूस कर लें, मतलब भुजाओं को बढ़ा लें। भुजा बढ़ाएं, ये भुजा को मैं बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ गई, ये वाली भुजा को बढ़ा रहा हूं इस साइड, कहीं भी बढ़ाना किसी साइड में, यहाँ बस स्केल रख के बढ़ाना ताकि, ठीक है, ये भुजा बढ़ा दी। कोई भुजा अंदर की ओर गई बढ़ने से, कोई भुजा नहीं गई, जो भुजाएं बढ़ाई वो बाहर की ओर ही गई, कहीं और से बढ़ा लेते आप तो बाहर की ओर आ रही, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ को हम भुजा को प्रोड्यूस करें, एजेस को प्रोड्यूस करें, भुजा को बढ़ाएं, तो आप देखेंगे भुजा अंदर, ठीक है। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड व्हेन प्रोड्यूस एंटर इनसाइड एंड इंटरसेक्ट एनी साइड ऑफ पॉलीगन, क्लियर। यदि इसमें क्या है, वन पेयर ऑफ एजेस जो है वो क्या होगा, यदि इनको प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो इनसाइड एंटर कर जाएंगी, कर गई ना अंदर की ओर, और यहाँ जो है वो भुजा को बढ़ाएंगे तो वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। भुजा बढ़ाने पर कहाँ जाती हैं, बाहर की। और यहां क्या आएगा, भुजा बढ़ाने पर, ठीक है, एक जोड़ा अंदर की ओर कम से कम, ठीक है। इंग्लिश में बोले कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एजेस, ठीक है, प्रोड्यूस एंटर वन पेयर ऑफ एजेस, जब उनको प्रोड्यूस किया जाएगा तो एंटर इनसाइड एंड इंटरसेक्ट एनी अदर साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है ना। कोई दूसरी पॉलीगन की साइड को जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, जबकि यहाँ तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, वो बढ़ने के बाद बाहर चली जा रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन में डिफरेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या देखा, हम देखा कि पॉलीगन क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कौन सा शेप, कौन सा डायग्राम, कौन सा हाँ आकृति जो है वो पॉलीगन में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। इसके बाद देखा हमने कि
पॉलीगन की कौन कौन से अंग होते हैं, वर्टेक्स क्या है, एजेस क्या हैं, डायगोनल क्या है। इसके बाद हम देखा कि काइंड्स ऑफ पॉलीगन, बहुभुज के प्रकार कौन कौन से हैं, उत्तल बहुभुज कौन सा है, अवतल बहुभुज कौन सा है, समबाहुभुज कौन सा है, विषमबाहुभुज कौन सा है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको लगातार ऐसे मिलते रहें, और भी अपने एजुकेशन ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें। और ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार आप देखें, पोस्ट करें, नोट करें, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।